भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्लोक संख्या कौन सा है अपना? 1.2.11 111 पेज। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगीजन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की पराकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। बच्चों को शांत करिए। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा है वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के भ्रम से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपराशक्ति का द्वैत है।
किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां होती है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और ये सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु परम होती है, पूर्ण होती है। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी सुराते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने गुरु में देखा कि श्लोक संख्या 8 से 15 तक, 7 से 15 तक क्या सेक्शन था? पिछले समय हमने देखा 15 तो पूर्ण नहीं हुए, हमारे 3 ही पूर्ण हुए। 7, 8, 9, 10, 11 ओके। तो 8, 9, 10 और आज हम करेंगे 11, 12, 13, 14, 15। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझा रहे हैं। इस श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में संपूर्ण वैदिक तत्व ज्ञान का निचोड़ है। क्या है? संपूर्ण वैदिक ज्ञान का, संपूर्ण वैदिक तत्व का सार, निचोड़, इसेंस ऑफ होल वैदिक फिलोसॉफी, वैदिक साइंस इस श्लोक में समझाया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, है ना। यदि हम शब्दार्थ देखे तो वदन्ति तत्, वे उस परम तत्व को इस प्रकार से वर्णित करते हैं। तत् किसको कहा गया है? कभी वो कहते हैं ओम तत्सत्। तो तत् ये शब्द जब भी आता है वो किसके लिए होता है? भगवान के लिए। तत् अर्थात वो, ओम तत्सत्, तो तत् भगवान के लिए। वदंती तत्, वदंती अर्थात ऐसे ज्ञानी लोग, वेदांती वदंती, वो ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे ज्ञानी जन उस परम तत्व को इस प्रकार से वर्णित करते हैं। किस प्रकार से वर्णित करते हैं? तत्वविद, जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो परम तत्व को इस प्रकार से
विदित करते हैं, इस प्रकार से समझाते हैं। कौन समझाते हैं? जो जानकार है। कोई हमारे आपके जैसे हमारे जैसे ऐसे नहीं। कौन जानते? कौन है? जो जानकार है। जानकार कौन है? तत्वविद। तत्वविद बोलते हैं ना, जिसको तत्व का संपूर्ण ज्ञान है, उस तत्व को इस प्रकार से समझाते हैं, उस परम तत्व को इस प्रकार से समझाते हैं। क्या समझाते? यद ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वैत है, जो अद्वितीय है, अद्वय ज्ञान है, न उसमें द्वैत है न उसमें भेद है। जो परम सत्य है, वो परम सत्य में कोई भेद नहीं है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, वो द्वंद्व के परे है, अद्वैत बताया गया है, इसलिए उसको अद्वितीय अद्वय क्या है वो तो कहा गया है ब्रह्मेति। वो क्या है? ऐसा अद्वितीय, ऐसा परम, जिनको तत्वज्ञानी लोग जानते हैं, और वो जिसको जानकर वो तत्वज्ञानी लोग हमको बताते हैं। वो क्या बताते हैं? ब्रह्मेति। वो तत्व क्या है? तो बोलते हैं वो ब्रह्मेति, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। फिर क्या कहते हैं? परमात्मे इति। तो बोल रहे कि वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, और वो तत्व क्या है? भगवान इति। तो जो जानकार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो वेदांत का अध्ययन किए, वैदिक शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, वो हमको ये समझाते हैं कि वो जो परम सत्य है, वो जो परम तत्व है, वो तीन प्रकार से है। कौन से प्रकार से? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। तो ये तीन जो है, ये तीन संपूर्ण हमारे वैदिक शास्त्र का सार है। ये तीन तत्व, हाँ, ये जो तत्व है, ये अति संपूर्ण वैदिक शास्त्र का सार है। तत्व क्या है? पुनः एक बार, वो परम सत्य क्या है? परम सत्य है ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये परम सत्य है, इसमें कोई भी भेद नहीं है, एक ही तत्व है, अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं, सिमिलर, एक ही तत्व है, इसमें कोई भेद नहीं है, ऐसे बताया गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी इसी प्रकार से समझाते हैं कि इनमें गुणात्मक भेद नहीं है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है, और इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का गुणात्मक भेद नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। तो हम इसको एकदम और सरल भाषा में यदि समझे तो ब्रह्मेति था, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जो निर्गुण है। ब्रह्म किसको कहते हैं? निर्गुण है और सर्वव्याप्त है। ब्रह्म क्या है? सर्वव्याप्त है, कण कण में ब्रह्म है। हम बोलते हैं ना, कण कण में भगवान, कण कण में भगवान का ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप में भगवान कण कण में है, सब जगह विराजमान है। दूसरा क्या है? परमात्मेति, प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए। और तीसरे क्या है? भगवान, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म है, भगवान है, जो सगुण और पूर्ण पुरुषोत्तम है। पहले क्या है? निर्गुण ब्रह्म है, दूसरे क्या है? परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है, और तीसरे क्या है? सगुण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। तो ये तीन तत्व हमको संपूर्ण वैदिक शास्त्र समझाते हैं कि तीनों में गुणात्मक दृष्टि से कहा, प्रभुपाद जी कहते हैं भेद नहीं है, क्योंकि परम सत्य से ही बने हुए हैं। सो सरल अर्थ यदि हम इसको समझे तो जो ज्ञानी जन है, कौन? जो ज्ञानी जन है, वो एक ही परम सत्य को तीन रूप में देखते हैं, एक ही परम सत्य को तीन रूप में वो देखते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म अव्यक्त है, निर्गुण है, ऐसा समझे कि ब्रह्म प्रकाश रूप है। किस रूप में है? प्रकाश रूप में ब्रह्म है। अच्छा, परमात्मा, परमात्मा जैसा कि अभी कहा गया है, सभी के हृदय में स्थित है, परम साक्षी है। किसी को यदि हमको पूछे कि परमात्मा क्या है बताइए, तो जैसे कि इस श्लोक के अनुसार कहा गया, परमात्मा परम साक्षी है। साक्षी है अर्थात क्या? साक्षी अर्थात क्या है? विटनेस है, परम साक्षी है, ऑब्जर्वर है।
परमात्मा क्या है? ऑब्जर्वर। तो हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते बेचारे, उनकी कुछ चलती नहीं है, बस ऑब्जर्व करते हैं। हमारे डिजायर, हमारी कामनाओं का फोर्स इतना होता है कि परमात्मा जी की भी कुछ नहीं चलती है। परमात्मा इसलिए क्या करते हैं, बोलते चलो मैं केवल रिकॉर्डिंग ही करता हूँ। केवल ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम हमारे इंटेंशंस क्या है, हमारा प्लानिंग क्या है ना, हम कितने शुद्ध है, कितने अशुद्ध है, कितने शुद्ध विचार है, कितनी शुद्ध चेतना है ना, ये सब परमात्मा क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कदापि न सोचे कि जब हम अकेले होते हैं तो हम कुछ भी विचार कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। क्यों? somebody is observing you। कोई तो है जो हमको ऑब्जर्व कर रहा है। कौन है? सादा सुदा कोई आदमी नहीं है, परमात्मा है साक्षात। सो परमात्मा सभी के हृदय में साक्षी भाव में स्थित है, ऑब्जर्वर के रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित है। और देन तीसरे है भगवान। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न है, सारे ऐश्वर्य संपन्न है ना। और फिर सगुण रूप में, साक्षात सुंदर रूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो भगवान का एक सगुण रूप है और पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न है ना, वो भगवान है। तो तत्वम यज्ञानम अद्वयम, अर्थात परम तत्व एक है, उसमें द्वैत का भेद नहीं है। अर्थात वो कोई दूसरा, और ये परम तत्व है और ये अमुक, ये ए जो है ये परम तत्व है और बी जो है परम तत्व का दूसरा भाग है, ऐसा कुछ नहीं है। परम तत्व एक ही है। इस बात को हमको समझना होगा। परम तत्व एक ही है। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हम आगे उदाहरण भी देखेंगे। सो अब ये जो परम तत्व है, वो परम तत्व ये ज्ञानी लोग कैसे परसीव करते हैं? तो ज्ञानी लोग इस परम तत्व को डिफरेंट अलग अलग रूप में अनुभव करते हैं। ज्ञानी है, परम तत्व का अनुभूति चाहिए, अच्छा अनुभूति के लिए बैठ गया, किसी को कोई अनुभव होगा, किसी को कोई अनुभव होगा। कोई कहेगा सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, और फिर वो कहेगा, और फिर कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। जब सब कुछ ब्रह्म है, दीवार ब्रह्म है, फैन ब्रह्म है, लाइट ब्रह्म है, चटाई ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, जब ये सब ब्रह्म है तो मैं क्यों ब्रह्म नहीं? मैं भी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान। भगवान कौन से रूप में हूँ? ब्रह्म के रूप में। मैं भी परम सत्य हूँ, मैं भी परम तत्व हूँ ब्रह्म के रूप में, है ना। सो ये एक समझ है, परंतु कोई भिन्न भिन्न प्रकार से उस तत्व को समझते हैं। तो कोई ब्रह्म तत्व को समझकर वहीं सीमित हो जाते हैं। ब्रह्म तत्व को ही समझते, बोलते फुल स्टॉप, बस यही सब कुछ है। वो क्या बोलते हैं? ब्रह्म ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ नहीं है। और ब्रह्म को प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते, ब्रह्म अर्थात प्रकाश। और प्रकाश किसका? परंतु ये क्या बोलते हैं? ओनली प्रकाश, भगवान पता नहीं, ओनली प्रकाश। तो ये एक प्रकार का भ्रम बोला गया है, परंतु फिर भी ये परम सत्य है। ब्रह्म तत्व है, परंतु जो सोच लोगों की होती है वो इनकम्प्लीट है। तत्व का थोड़ी ना दोष है, तत्व तो परम सत्य है ना। सो इस प्रकार से यदि जब कोई ज्ञान मार्गी तत्व को केवल निराकार, निर्गुण, अखंड प्रकाश के रूप में देखता है, तो प्रभुपाद जी उसको फिर कहते हैं मायावाद। क्या कहते हैं? मायावाद। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे 1000 बार, इसमें भी कहेंगे, आगे भी कहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये केवल यही तक सीमित हो जाते, कहां तक? ब्रह्म क्या है? प्रकाश। प्रकाश अर्थात निराकार, निर्गुण, बस वही तक सीमित हो जाते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसी को मायावाद कहते हैं, है ना। भगवान के उस ब्रह्म फीचर को समझ के वहीं रुक जाते हैं और
फिर भगवान को निर्गुण निराकार मान लेते हैं, भगवान का कोई रूप हो ही नहीं सकता बोलते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? लाइट। भगवान क्या है? लाइट। पहले वो सीरियल आती थी, हम देखते थे, छोटे छोटे से थे, तो भगवान के जन्म की सीरियल बताते, कृष्ण जन्म की सीरियल, उसमें वो कृष्ण का जन्म दिखाते हैं, माता देवकी और वसुदेव जी वो जेल में है और बड़े दुखी अवस्था में है। अब आप म्यूजिक से एक वातावरण क्रिएट होता था, अब कृष्ण आ रहे हैं, अब कृष्ण आ रहे हैं। तो पहले कौन आता था पता है? प्रकाश। पहले सब प्रकाश का फोकस आता था और वो प्रकाश के फोकस में से कृष्ण जन्म लेते थे। तो ये क्या है? मायावाद है? वो क्या बोलते हैं? पहले वो फोकस है, वो फोकस में भगवान आए हैं। सो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज व्हाट इज मायावाद। सो निराकार, निर्गुण, अखंड प्रकाश ये सब है परम सत्य, परंतु वहीं पे यदि सीमित रह गए तो वो क्या हो जाता है? मायावाद हो जाता है। अब परमात्मा विषय में चर्चा होती है तब प्रभुपाद जी के जब योगी उस तत्व को, परमात्मा तत्व को हृदय में स्थित साक्षी भाव के रूप में अनुभव करते हैं, है ना? साक्षी भाव के रूप में जो परमात्मा हृदय में स्थित है, वो हृदय में एक सिंहासन है लगा हुआ उनके लिए, उस आसन पे वो बैठे हुए हैं और उधर बैठे बैठे वो सब देख रहे हैं, वो हृदय में बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए उनको कहा गया है साक्षी भाव। सो परमात्मा कौन है? जब योगी गण उस तत्व को, उस परम तत्व को हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है, साक्षी भाव के रूप में जो बैठे हुए उनका अनुभव करता है, तब वो व्यक्ति योगी कहलाता है। कौन कहलाता है? योगी। जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, निर्गुण निराकार के रूप को समझता है, उसको को क्या कहा गया है? मायावादी। या जो उसको कई बार ज्ञानी भी कहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी एकदम सुपर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लियर कट शब्द यूज करते हैं, नो कंफ्यूजन। व्हाट इज दैट? बस जो आत्म तत्व तक सीमित होता है, समझ लेता है कि परमात्मा अंदर स्थित है, परमात्मा साक्षी रूप में है, और फिर वो क्या करता है? फिर योगी परमात्मा के साथ कनेक्शन लगाने का कोशिश करता है, परमात्मा से कनेक्ट होने का प्रयास करता है। पतंजलि योग शास्त्र वगैरह में बताए, वो योगी बन जाता है, योग से परमात्मा को समझने का प्रयास करता है, ध्यान योगी बन जाता है, ध्यान लगाता है ना? वो अपने भीतर जो परमात्मा रूप में परम तत्व है उसका अनुभूति लेना चाहता है। और तीसरे कौन है? भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो भगवान तीसरे है भगवान। अब भगवान जब भक्त उस परम सत्य को, उस परम तत्व को निज स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, या भगवान राम, भगवान नारायण के रूप में देखते हैं, और फिर उनको देखकर वो भगवान के उस रूप का अनुभव करते हैं भक्तगण। जिनमें जब वो अनुभव करते हैं, भगवान को देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं? तो वो देखते हैं कि भगवान में सारी शक्तियां हैं। क्या देखते हैं? भगवान में सारी शक्तियां हैं, भगवान के असंख्य रूप है। क्या है? भगवान के असंख्य रूप है। फिर देखते हैं भगवान अनंत लीलाएं करते हैं। क्या करते हैं? अनंत लीलाएं करते हैं, और ये सारी बातें भगवान में विद्यमान है। भगवान का रूप सुंदर है, भगवान के अंदर सारी शक्तियां वास करती है, और भगवान अत्यंत दिव्य लीलाएं करते हैं। इन बातों का अनुभव जो करते हैं वो कहते हैं, उनको कहते हैं भक्त। सो भगवान के, इन शॉर्ट, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का जो अनुभव करते हैं वो कौन है? भगवान के रूप का अनुभव, नाम का अनुभव, गुण का अनुभव, लीलाओं का अनुभव करते हैं वो कौन है? भक्त है। तो अब हमने कौन कौन देखे हैं? ज्ञानी देखे, वो क्या करते हैं? ब्रह्म क्या है? प्रकाश, निराकार, निर्गुण।
दूसरा क्या है? परमात्मा। वो क्या है? अपने हृदय में स्थित है, साक्षी भाव में बैठे हुए। वो कौन रियलाइज करते हैं? तीसरे कौन है? डिवोटीज। वो क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो ये संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है, संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। कितना सिंपल है। हाँ, और प्रभुपाद जी की कृपा से हमको पता है हमें करना क्या है। हमको मायावादी बनना है कि हमको योगी बनना है कि हमको भक्त बनना है? तो भक्त बनना है, प्रभुपाद जी ने क्लियर बताया है। भक्त बनने में क्या लाभ है वो तो पूरा भागवतम में बताया है। भक्त बनने से क्या होता है ये संपूर्ण भागवतम में इसकी चर्चा की गई है। और इस श्लोक में, इसलिए हमने पहले ही कहा कि इस श्लोक में हमको ये बताया गया है कि कैसे ये श्लोक संपूर्ण वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्र का सार है। तो अब भगवान की भक्ति हम करते हैं और भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। वाह, हम न तो ब्रह्मवादी हैं, ना तो हम योगी हैं, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और भक्ति को श्रेष्ठ बोला गया है। भागवतम में तो भक्ति शास्त्र, ये भक्ति का शास्त्र है संपूर्ण। तो भक्ति, भगवान की भक्ति क्यों? भगवान क्यों? ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान क्यों? वहां है भगवान समाविष्ट है। यस, भगवान में क्या है? इसमें यदि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति में जब हमको अनुभव आते हैं तो वो भक्ति में आने से जो अनुभव मिलते हैं वो सारे रियलाइजेशन, वो सारे अनुभव पूर्ण है, परिपूर्ण है। कैसे पूर्ण है? इनमें ब्रह्म और परमात्मा दोनों उपस्थित होते हैं। भगवान की भक्ति करने से जो रियलाइजेशंस होते हैं उसमें परम सत्य के बाकी के दो फीचर भी आ जाते हैं, उनका भी रियलाइजेशन होता है। क्या आत्मा का परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं होता है? होता है। हम भगवान के अंश है, भगवान परमात्मा रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, भगवान परमात्मा रूप में यहाँ पे बैठे हुए हम ऐसा सोचते हैं, फिर हम उसको रियलाइज करते हैं। सो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में बाय डिफॉल्ट बाकी दोनों आ जाते हैं, इसलिए भक्ति के अनुभव को पूर्ण अनुभव कहा गया है। परंतु ब्रह्मवादी कोई होगा, मायावादी होगा तो उनको रूप की मधुरता का अनुभव ही नहीं होगा। जब रूप की मधुरता का अनुभव नहीं होगा तो लीलाओं का क्या अनुभव होगा? सो नाम रूप गुण लीला में गुण रूप और लीला का उनको कोई अनुभव नहीं होगा, इसलिए वो इनकम्प्लीट है। परंतु जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम जानते हैं कि भगवान अनंत है, अखंड है, अनंत है, अनलिमिटेड है ना, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। परंतु प्रभुपाद जी आगे उदाहरण देते हैं, उसको हम देखेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य को जब हम दूर से देखते हैं, तात्पर्य में आपने सुना होगा, तो प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हम दूर से देखें सूर्य को, जैसा अभी हम देखते हैं पृथ्वी से दूर से सूर्य देखते हैं तो केवल प्रकाश दिखता है, और कहाँ दिखता है? सर्वत्र दिखता है। प्रकाश सर्वत्र है, तो प्रकाश सर्वत्र है अर्थात वो ब्रह्म भी सर्वत्र है। सो वो क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। सो ब्रह्म प्रकाश के समान है। और पास में जाएंगे, सूर्य इतने दूर से देखे इसलिए आपको प्रकाश दिख रहा है, और निकट गए, सूर्य के निकट गए, और निकट गए, और निकट गए, तो क्या दिखेगा? हाँ, हीट लगेगा, हीट गर्मी का अनुभव होगा, है ना, उष्मा का अनुभव होगा, हीट का अनुभव होगा। सो जब पास जाने से, एकदम निकट जाने से जो अनुभव होगा गर्मी का, उष्णता का, हीट का, लाइक परमात्मा निकट, एकदम निकट में जाएंगे, अपने ही स्वयं के निकट अंदर हृदय तक जाएंगे तो कौन दिखेंगे? दूसरा अनुभव, हीट का अनुभव अर्थात परमात्मा का अनुभव। ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। और यदि हम सूर्य को सजीव देखना चाहते हैं, सजीव समझ रहे? एक रूप, सूर्य का रूप देखना चाहते हैं, सजीव देखना चाहते हैं, रूप जानना चाहते हैं,
तो हम फिर क्या समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि भगवान सूर्यदेव है, सूर्यदेव रथ पे आरूढ़ है। हाँ, और वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमा ब्रह्मांड की लगा रहे हैं, है ना, उनकी पाठशाला चल रही है। देखिए सूर्यदेव जब भी गुरु, सूर्यदेव गुरु है। क्यों सूर्यदेव गुरु है? सूर्यदेव को क्यों गुरु? भगवत गीता में आया है ना कि भगवान ने सबसे पहले उनको ज्ञान दिया था। तो जब जो जिसने भगवान से ज्ञान लिया वो तो गुरु ही बनेगा ना, है ना। तो फिर इसलिए हनुमान जी को उनसे ज्ञान लेना था। जिनको भगवान ने ज्ञान दिया मैं उन्हीं का शिष्य बनूंगा। तो इसलिए इस प्रकार से फिर हम इस प्रकार से दर्शन करते हैं सूर्यदेव का। हम उनके पर्सनल फीचर्स, हम उनके रूप को देखना चाहते हैं, उनके रूप का दर्शन करते हैं, वो हो गए भगवान। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से उदाहरण देते हैं। सो श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष ये है कि तत्व एक ही है। क्या है? और वो तत्व क्या है? एक ही। वो क्या है? श्री कृष्ण। वो तत्व एक ही है, वो क्या है? श्री कृष्ण। भगवत गीता में और विस्तृत भगवान समझाते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ही वो एक ही तत्व है। इसीलिए तो भगवान एंड में भगवत गीता के कंक्लूजन में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। भगवान बोलते हैं अभी सब समझ लिया, ब्रह्म समझ लिया, परमात्मा समझ लिया, ध्यान समझ लिया, ये समझ लिया, वो सब, अब फाइनल बात समझो। फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट इज सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरण। केवल मेरी शरणागति को आप प्राप्त करो, मेरे शरणागत हो जाओ। फिर इसलिए हम कहते हैं कि भगवान ही पूर्ण अनुभव है, और भगवान जो होते हैं वो शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्ति का लक्ष्य क्या होता है? शुद्ध भक्ति का लक्ष्य होता है भगवान। शुद्ध भक्ति का लक्ष्य ना तो ब्रह्म होता है, शुद्ध भक्ति का लक्ष्य ना तो परमात्मा होता है, शुद्ध भक्ति का लक्ष्य क्या होते हैं? भगवान होते हैं। सो इसलिए हम भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, भिन्न भिन्न अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई ब्रह्म कोई परमात्मा ये सब हो सकता है, परंतु सभी का जो एक ही तत्व है वो है कृष्ण तत्व। और हमको क्या करना है? भक्ति उनकी करना है, शुद्ध भक्ति करना है, ताकि भक्ति का जो लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्ण वो हमको प्राप्त हो जाए। ऐसा इस प्रकार से बताया गया है। श्लोक संख्या 12, श्लोक संख्या 1.2.12। तच्छ्रद्धानमुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तयः पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अर्थात ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या कहा गया है? ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। एक एक शब्द समझने वाला है ना। सो हम तात्पर्य के आधार पे ही चर्चा करेंगे। तात्पर्य हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तात्पर्य बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो हम संक्षेप में तात्पर्य की चर्चा करेंगे। इस श्लोक का हम सरल भाषा में समझे तो श्रद्धा पूर्वक तत्श्रद्धाधान, पहला ही शब्द है तत्श्रद्धाधान, अर्थात श्रद्धा पूर्वक भगवान की या परमात्मा की या ब्रह्म की या परमार्थ की जिज्ञासा करने वाले भक्त यदि ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान और वैराग्य अर्थात संसार से विरक्ति से शुद्ध रूप से युक्त हो, यदि वे श्रुति शास्त्र से प्राप्त तथ्य पर आधारित भक्ति में सेवाएं करे तो वे अपने हृदय में परमात्मा को दृश्यमान कर लेते हैं। अर्थात वो क्या कर लेते हैं? उस परमात्मा की परम सत्य की अनुभूति अपने हृदय में कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है। पहली बात क्या बताई गई है? श्रद्धा पूर्वक। पहला शब्द क्या है? तत्श्रद्धाना। तत्
श्रद्धानः अर्थात श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक क्या? श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे आ गया है ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान की जिज्ञासा करने वाला भक्त, भगवान की जिज्ञासा तो है, जिज्ञासा तो सबको होती है, किसको नहीं है? भगवान की जिज्ञासा सबको है, सबके पास भगवान की जिज्ञासा है, परंतु कैसी जिज्ञासा? श्रद्धा। तत्श्रद्धानः, तत् अर्थात भगवान, श्रद्धाना अर्थात श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक। जिज्ञासा भी यदि हमारी है, उच्च कोटि की भी यदि जिज्ञासा है और श्रद्धा नहीं है, तो वो जिज्ञासा ऑर्डिनरी हो जाती है, वो विशेष जिज्ञासा नहीं रहती है। वो जिज्ञासा को विशेषता तब प्राप्त होती है जब उसमें हमारा फेथ रहता है, हमारी श्रद्धा होती है, उसमें फेथ होता है। जब फेथ होता है तभी जाके हम जो है वो जिज्ञासा को उच्च कोटि की जिज्ञासा बना सकते हैं। नहीं तो ऐसी तो करोड़ों जिज्ञासा हमारे मन में आती है, एक दिन में आती है ना। भगवान की भी आती है, शास्त्र की भी आती है, भक्तों के प्रति भी आती है, और अनेकों प्रकार से आती है। हजारों प्रकार की जिज्ञासा हमारे अंदर आ जाती है, आती है और चली जाती है। जिज्ञासा आती है और चली जाती है। परंतु जब ये भक्त, कौन सा भक्त? ऐसा भक्त जिसके पास श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से जब वो भगवान की, परम सत्य की, उस परम तत्व की जिज्ञासा करता है श्रद्धा पूर्वक, तब क्या होता है? और यदि नेक्स्ट स्टेप बताइए, फिर पहले तो श्रद्धा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में बताया है कि यदि इतना करके यदि उसके पास ज्ञान और वैराग्य भी होता है, पहली बात क्या है? श्रद्धा। दूसरी बात क्या है? और ज्ञान और वैराग्य भी होता है, तो ज्ञान और वैराग्य के कारण वो शुद्धता को प्राप्त करता है। ज्ञान और वैराग्य के कारण शुद्धता को प्राप्त करता है। और फिर तीसरी बात भी बताई, तीसरी बात क्या बताई? पश्चात्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। तो वो तीसरी बात बताई गई है कि यदि श्रुति शास्त्र से प्राप्त तथ्य श्रुत गृहीत, यहाँ पे कहा गया श्रुत गृहीतया, पर आधारित होकर, अर्थात उसने जो भी श्रुति शास्त्र से प्राप्त हो, श्रुति शास्त्र क्या है? जो श्रवण करके हम तक पहुंचा है परंपरा में, अर्थात क्या? गुरु परंपरा से उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है। अब तीन बातें आई। पहली बात क्या है? श्रद्धा पूर्वक क्या? ज्ञान की जिज्ञासा। दूसरा, पहले तो श्रद्धा पूर्वक भगवान की जिज्ञासा करे, भगवान के दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाए, और थोड़ी डिटैचमेंट रखे, वैराग्य का भाव रखे। सब कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा सा वैराग्य भी होना चाहिए। तो जब वो व्यक्ति क्या होता है? जब वो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उच्च कोटि की जिज्ञासा करता है, और फिर थोड़ा ज्ञान और वैराग्य भी उसको प्राप्त है, तो वो क्या हो जाता है? ज्ञान और वैराग्य उसको शुद्ध कर देता है। और फिर वो क्या करता है? यदि श्रुति शास्त्र से जो प्राप्त तथ्य है, जो शास्त्र से जो प्राप्त हुए तथ्य है, वो तथ्य को क्या करता है? उस तथ्य पे आधारित, शास्त्रों से प्राप्त तथ्य पे आधारित यदि वो भक्ति में सेवा करे, शास्त्र के तथ्य पे आधारित यदि वो भक्ति में सेवा करे, तो अपने हृदय में जो परमात्मा है, वो परमात्मा को वो दृश्यमान कर सकता है, परमात्मा का दर्शन कर सकता है। हाँ, इसी में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, परम सत्य की अनुभूति कर सकता है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में? परम सत्य की अनुभूति करता है। यदि वो परम सत्य की अनुभूति ब्रह्म के रूप में करेगा, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वो आंशिक अनुभूति है, आंशिक अनुभूति है। यदि परम सत्य की अनुभूति वो परमात्मा के रूप में करेगा, तो वो भी आंशिक अनुभूति है।
परंतु जब वो इस प्रकार से क्या करेगा, इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर उत्तम जिज्ञासा करेगा, भगवान के प्रति जिज्ञासा करेगा, ज्ञान और वैराग्य से अपने आप को शुद्ध करेगा और शास्त्रोक्त पद्धति से भगवान की सेवा करेगा। शास्त्रोक्त पद्धति से, मनमौजी सेवा नहीं, मनमौजी सेवा नहीं, श्रुति शास्त्र से सुनकर शास्त्र के आधारित सेवा करेगा। तब क्या होगा, वो परम सत्य का, प्रभुपाद जी लिख रहे परम सत्य की अनुभूति करेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे वो भगवान की अनुभूति कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। सो प्रभुपाद जी समझाते वक्त कहते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं और भक्त होते हैं। अब जो कर्मी होते हैं वो किसी में भी नहीं आते, तीनों में। कर्मी सबसे निचला स्तर, फिर ब्रह्म अर्थात ज्ञानी, और फिर योगी, और फिर भक्त। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इनके स्तर बताते हैं। तो कर्मी भौतिकवादी होते हैं, सबसे निचला स्तर प्रभुपाद जी बताते हैं, और बाकी के जो 3 ही आध्यात्मवादी होते हैं, दे आर स्पिरिचुअल पीपल। पहला जो कर्मी है, ओनली कर्म 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 के पीछे, और कर्म के पीछे फंसे रहते हैं, पड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ओनली कर्मी कहा गया है उनको। और बाकी के जो 3 हैं ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होते हैं, ये आध्यात्मवादी होते हैं, क्योंकि ये परम सत्य को जानने के प्रयास में होते हैं। कोई आंशिक मात्रा में जानते हैं, कोई पूर्ण मात्रा में जानते हैं। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ जो है वो भक्त है, और वो भक्त की जो विशेषता बताई गई है, वो भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है। क्योंकि ये जो 3-4 बातें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। यदि होती है तो हम परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं, और नाम रूप गुण लीला के आधार पे हम भगवान का स्टेप बाय स्टेप भगवान के निकट जा सकते हैं। पहले नाम, भगवान को और हमको जोड़ने वाला क्या है, एक ही साधन हमारे पास है। कोई है हमको भगवान से परिचय करवाने वाला, एक ही है नाम। और नाम भी क्यों करवाता है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से प्राप्त है। तो इसलिए हमको भगवान के नाम पे विशेष बल देना चाहिए, और भगवान के नाम की महिमा का गायन करना चाहिए। भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान के गुणों की महिमा, भगवान के लीलाओं की महिमा। सो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा, अर्थात परम तत्व की खोज। सो श्रद्धा युक्त जो भक्त होता है उनको इसमें मुनः या महात्मा भी कहा गया है, जो सभी प्रकार से मन से, विचारों से, वाणी से, क्रिया से समर्पित है। वो ऐसा भक्त, यहाँ पे तत्श्रद्धाना मुनयो, प्रभुपाद जी मुनयो के विषय में बताते हैं कि इसके पास तत्व जिज्ञासा। मुनि किसको कहते हैं, वो इज मुनि। इसमें क्या है, तत्व श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त। मुनय, मुनय अर्थात जो श्रद्धा युक्त है, जिसके पास पूर्ण विश्वास है, फुल फेथ है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, और वो विचार, वाणी, क्रिया, इन सब से परमात्मा भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान को प्राप्त करने के लिए लालायित है। ऐसे व्यक्ति को मुनि कहते हैं। किसको कहते हैं मुनि, समर्पित है, भगवान को प्राप्त करने की उच्च कोटि की जिज्ञासा रखते हैं। हाँ, उनको क्या कहते हैं, उन्हीं को महात्मा बोला गया है। हाँ, वही महात्मा है उन्हीं को। ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है, महात्मा मुनि है ना, उनमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अर्थ ये होता है कि जिसने अपने मन को नियंत्रित करके भगवान के प्रति समर्पण प्राप्त कर लिया है। मुनि अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है, केवल मन को कंट्रोल करके बैठ नहीं गया है, भगवान को समर्पित भी हो गया है। हम लोग कई बार मन को कंट्रोल करके बैठ जाते हैं,
हाँ, मन को कंट्रोल किया, किसी ने बोला, किसी ने कहा, इसने देखा, यहाँ देखा, हमने कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं, वो अनावश्यक है। कंट्रोल करके क्या करना है हमको समर्पित भी होना है। सो इस प्रकार से यदि हम समझे तो केवल जिज्ञासा पर्याप्त नहीं है ना? केवल जिज्ञासा अपर्याप्त है। श्रुति श्रवण से प्राप्त सिद्ध ज्ञान को भक्ति के माध्यम से हृदय में स्थापित करना आवश्यक है ना? हम केवल जैसे हमने कहा, केवल जिज्ञासा ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो बहुत है, जिज्ञासा सबके पास है ना? इंक्विजिटिव सब है। कितनी जिज्ञासा है प्रभु जी? बहुत जिज्ञासा है। हर विषय के ऊपर हजारों प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, इतनी जिज्ञासा है। एक श्लोक की चर्चा करो तो बहुत सारी जिज्ञासा है। जिज्ञासाएं तो बहुत है, परंतु श्रुति श्रवण इस श्लोक में विशेष कहा गया। श्रुति श्रवण का अर्थ क्या है? श्रुति तो श्रुति शास्त्र से, श्रुति शास्त्र अर्थात किसने सुना, जिसने सुना और फिर उसको श्रुति शास्त्र को स्मृति शास्त्र में बदल दिया, श्रवण करके उसको लिपिबद्ध कर लिया, श्रुति को स्मृति में कन्वर्ट किया। सो यहाँ कहा गया है श्रुति श्रवण से प्राप्त सिद्ध भक्ति करनी चाहिए। और ऐसी सिद्ध भक्ति को श्रुति शास्त्र के श्रवण से जो सिद्ध भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे भक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? हमारे हृदय में फिक्स डिपॉजिट कर देना चाहिए। उस भक्ति को जो हमको प्राप्त हुई है श्रुति श्रवण से, वो क्या करनी चाहिए? हृदय में एफडी, हृदय में मतलब वो उसको निकालना नहीं चाहिए, उसको डिके नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, डेविएट नहीं होना चाहिए, भक्ति से डेविएट नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको? वहां पे रोज चेक करना चाहिए कि मेरी भक्ति गई क्या इधर से है कि नहीं, जमा पूरी है कि नहीं, जैसा बैंक अकाउंट चेक करते हैं कि नहीं, एफडी करके रखा है, फिर भी चेक तो करते हैं है कि नहीं गया कि नहीं, है कि नहीं, कट तो नहीं गया। ऐसे ही वो उधर श्रुति श्रवण से जो हम भक्ति को प्राप्त करते हैं, फिर उस भक्ति को हृदय में धारण करना होगा, स्थापित करना होगा, धारण करना होगा, मेंटेन रखना होगा। और वो मेंटेनेंस, वो जो भक्ति है हृदय में मेंटेन करना है, वो कैसे मेंटेन होगी? भक्ति हृदय में कैसे स्थापित होगी, कैसे मेंटेन होगी? सेवा करके, नाम जप से और रूप लीला गुण का अनुभव करके, और एसोसिएशन। ये उत्तर को मैं खोज रहा था। जो हृदय में भक्ति स्थापित हुई है, वो हृदय में भक्ति मेंटेन तभी रहती है जब हम सत्संग में जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और उसी के कारण वो भक्ति हृदय में मेंटेन रहती है। यदि सत्संग नहीं मिला तो क्या होता है? धीरे धीरे भक्ति समाप्त होती है, हृदय की भक्ति इवेपोरेट होते जाती है, हृदय में कोई दूसरा प्रभाव होने लगता है। सो इसलिए सत्संग की महिमा है, सत्संग अतिशय आवश्यक है। सो श्रद्धा और शास्त्र, ये दोनों जो बहुत महत्वपूर्ण बातें, श्रद्धा और शास्त्र, ये भक्ति का परम स्रोत है प्रभु, भक्ति का परम स्रोत है। श्रद्धा और श्रुति शास्त्र अर्थात जो हमारे परंपरा से आए हुए शास्त्र। सो इनको किसी भी कीमत पे डाइल्यूट नहीं होने देना चाहिए, इनसे कभी भी डेविएट नहीं होना चाहिए। तो जहां श्रद्धा बढ़ती है, जहां शास्त्र का श्रवण होता है, वहां जाना ही चाहिए। उसको कहते हैं सत्संग। उसको क्या कहते हैं? सत्संग में क्या होता है? हमारी श्रद्धा बढ़ती है, फेथ और गाढ़ा होते जाता है वहां भक्ति में, है ना? फेथ और गाढ़ा होते जाता है। और दूसरा क्या होता है? श्रवण होता है, शास्त्र की चर्चा होती है। तो ये दोनों जो होते हैं, ये हमारे लिए
हमको अतिशय आवश्यक है, क्योंकि ये जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में इसकी विषय में बोलते हुए कहते हैं कि शब्दो ब्रह्म, अर्थात श्रुति शब्द परम सत्य का सर्वोच्च प्रमाण है। वो कहते हैं कि जो श्रुति से जो शब्द हमारे कान पे जाते हैं, हम श्रवण करते हैं, वो शब्द क्या है, वो परम सत्य का, परम तत्व का सर्वोच्च प्रमाण है बोलते हैं। जो शास्त्र के शब्द निकलते हैं और जो हमारे कान में जाते हैं, हम जिनका श्रवण करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये परम तत्व होने का सर्वोच्च लक्षण है, सर्वोच्च प्रमाण है। सो इन शॉर्ट, संक्षेप में देखा जाए तो परम सत्य को समझना है, परम तत्व को समझना है, तो परम तत्व को समझने के लिए फर्स्ट थिंग इज श्रद्धा चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज श्रवण चाहिए। क्या क्या चाहिए? श्रद्धा और श्रवण। विदाउट फेथ नथिंग कैन हैपन। फेथ है लेकिन श्रवण ही नहीं कर रहे, श्रद्धा है लेकिन श्रवण ही नहीं कर रहे, अर्थात क्या, एक बार कमाई करके रख दी, अब खर्चा ही करते जा रहे, कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, वो कभी तो खत्म होगा। तो इसलिए श्रवण करते रहना चाहिए, श्रवण अतिशय आवश्यक है। ये श्रवण करने से हमारे ज्ञान की तलवार शार्प होती है। भक्तों की एसोसिएशन में रहते हुए संग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है ना, ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की जो तलवार है, तलवार तो है लेकिन उसको धार ही नहीं होगी तो क्या फायदा? तलवार को धार ही नहीं होगी तो उसका क्या लाभ है, बोझ बन जाएगी। तो तलवार को धार देने का कार्य कहाँ होता है? सत्संग में, अर्थात श्रवण और श्रद्धा, विशेषकर श्रवण और श्रद्धा, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? सत्संग में मिलते हैं। इसलिए सत्संग में जाने से ज्ञान रूपी तलवार को धार मिलती है, और फिर वो धार, वो तलवार को हम चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? माया के ऊपर चलाते हैं ना। वो पता होना चाहिए कहाँ चलाना है। जहाँ नहीं चलाना है वहां तलवार चला देंगे, जहाँ चलाना है वहां बिल्कुल शांति से बैठ जाएगी। तो बड़े डेंजर बात है ना। वो दिशा पता होनी चाहिए तलवार को कहाँ चलाना है। तो तलवार की दिशा हमको हमारे शास्त्र देते हैं, हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि कहाँ चलाना है तलवार। सो शास्त्र, इसलिए भी शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमको दिशा मिल जाती है कि किस प्रकार से हमारे अज्ञान को समाप्त करें। और इसमें वैराग्य भी बताया गया है, ज्ञान वैराग्य। अब तलवार है, बड़ी हेवी है ना। तलवार थोड़ी ना छोटी इतनी सी होती है, तलवार बड़ी हेवी होती है। ज्ञान की तलवार तो बहुत ही ज्यादा हेवी है। उसको उठाएंगे कैसे? उसको उठाने के लिए वैराग्य चाहिए। उस ज्ञान की तलवार को ऐसे उठा के चलाने के लिए वैराग्य की शक्ति चाहिए, डिटैचमेंट थोड़ी चाहिए। थोड़े तपस्या वगैरह करते रहना चाहिए, बड़े निर्जला वगैरह जैसे व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। सबने नहीं, जिससे होता है उसने जिससे नहीं होता है उसने केवल और केवल और केवल नाम जप करना चाहिए, और जिससे होता है उसने भी केवल और केवल और केवल नाम जप करना चाहिए। नाम जप से व्यतिरिक्त इस कलयुग में दूसरा कोई हमारे पास पावरफुल साधन नहीं है, उससे बड़ा पावरफुल साधन कुछ है नहीं, है ना। सो इसलिए नाम जप करना चाहिए। सो हम सारांश में यदि देखें हमने क्या समझा, तो श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा, हाँ, श्रद्धा से शुरू हुआ, श्लोक की शुरुआत श्रद्धा से हुई, श्रद्धा से शुरू हुआ, फिर श्रुति शास्त्र के तथ्य पर आधारित अगर वो भक्तिमय सेवा करे तो अपने अंदर बैठे परमात्मा का दर्शन वो कर सकता है, यानी परम सत्य की अनुभूति कर सकता है। तो अब हम इसको एक लाइन में समझाते हैं, संपूर्ण श्लोक एक लाइन में ऐसा है कि संपूर्ण तत्व साक्षात्कार
जो साक्षात्कार हमको चाहिए, परम तत्व का साक्षात्कार, वो संपूर्ण परम तत्व की साक्षात्कार की शुरुआत श्रद्धा से होती है। हाँ, फेथ, श्रद्धा से होती है। फिर वो जो साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार और गाढ़ा होता है ज्ञान और वैराग्य में। श्रद्धा से साक्षात्कार की शुरुआत होती है, ज्ञान और वैराग्य में गाढ़ा होता है, और श्रुति आश्रित भक्ति योग में पूर्ण हो जाता है। हो गया श्लोक। श्रुति आश्रित भक्ति योग में, श्रुति आश्रित भक्ति, श्रुति आश्रित अर्थात क्या? शास्त्र के श्रवण आश्रित भक्ति योग। कौन सा भक्ति योग? शास्त्र के श्रवण आश्रित भक्ति योग। सो यदि परम तत्व का साक्षात्कार लेना है तो साक्षात्कार की शुरुआत थोड़ी शुरुआत श्रद्धा से शुरू होता है। फिर वो साक्षात्कार गाढ़ा हो जाता है। कहाँ पे गाढ़ा होता है? ज्ञान और वैराग्य से साक्षात्कार गाढ़ा होता है, और फिर श्रुति आश्रित भक्ति योग से पूर्ण हो जाता है। साक्षात्कार की पूर्णता तक पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझाते हैं कि अल्टीमेटली हमको करना क्या है? श्रुति आश्रित भक्ति योग हमको करना है। अर्थात क्या करना है? शास्त्रों का श्रवण करना है, भक्ति में नित्य लगे रहना है, तो हमको पूर्ण साक्षात्कार हो सकता है। कौन सा साक्षात्कार हो सकता है? अंशतः साक्षात्कार नहीं, पूर्ण साक्षात्कार का लाभ हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम 13वां श्लोक देखेंगे। अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा वर्ण आश्रय विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। बहुत सुंदर बात बताई, हरितोषणम। सो अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। हरितोषणम, हरितोषणम अर्थात हरि की तुष्टि, संतुष्टि। यहाँ पे बताया गया है कि अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना जो परम सिद्धि है वो अल्टीमेटली क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। कहाँ जा रहे? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग का बड़ा प्रभाव होता है है ना? कथा में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ा सफोकेट होने लगता है, घुटन होने लगती है। जब लगता है 2 यहाँ के अंदर हो। तो यही है कलयुग का प्रभाव, है ना? 13वां श्लोक हमने देखा। 13वां श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वो है श्री भगवान को प्रसन्न करना। तो अपने वर्णाश्रम विभाग के अंतर्गत क्या आता है? वर्णाश्रम के अनुसार रीति रिवाज से कर्म करना, है ना? और जब ऐसे कर्म करते हैं वर्णाश्रम के अनुसार, वर्ण और आश्रम क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो जो जिस वर्ण में है उस वर्ण के अनुसार जो कर्तव्य करता है, जो जिस आश्रम में है उस आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य करता है, कल कर्म पालन करता है, और उन वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए उनको यदि परम सिद्धि प्राप्त करना है, वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए यदि परम सिद्धि प्राप्त करना है,
करना है ना। हम सब तो वर्णाश्रम धर्म में रहते ही हुए परम सिद्धि चाहते हैं। तो वर्णाश्रम में रहते हुए परम सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब वो हरितोषणम, जब वो भगवान को संतुष्ट करते हैं। हाँ, यदि हम भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे और वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करेंगे तो वर्णाश्रम धर्म में सिद्धि या जो यश हमको चाहिए, सक्सेस हमको जो चाहिए, वो हमको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? हरितोषणम नहीं हो रहा है। भगवान श्री हरि का तोषणम, तुष्टि नहीं हो रही, उनकी संतुष्टि, उनकी प्रसन्नता नहीं हो रही, हरितोषणम नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है, आतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा, हे श्रेष्ठ द्विज, हे द्विजन्मा, हे ब्राह्मण, अर्थात जो वैदिक योग्यताओं से संपन्न है। यहाँ पे द्विज श्रेष्ठ इसलिए विशेषकर बताया गया है, रूपा जी ने ट्रांसलेशन में लिखा है, अतः हे द्विज श्रेष्ठ, अर्थात जो वैदिक योग्यताओं से संपन्न है। प्राय द्विज या ब्राह्मण उन्हीं को समझा जाता है जिसके पास वैदिक योग्यताएं हैं, कुछ योग्यताओं को के प्रति योग्यताओं से परिपूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात जो भी हम धर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म की पूर्णता तभी होती है जब उसके कार्य से, उस व्यक्ति के वर्णाश्रम के कार्य से हरि का तोषण अर्थात हरि की प्रसन्नता हो जाती है, हरि प्रसन्न हो जाते हैं, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात वर्णाश्रम धर्म में भी हम फेल हो जाते हैं। हाँ, क्या हो जाते हैं? वर्णाश्रम धर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं, परंतु उसमें भी हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। मुख्य जो इस श्लोक से हमको एक ही बात समझ में आती है, एक ही बात तो बहुत दूर की विषय है, परंतु एक ही शब्द इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द है इंपॉर्टेंट? हरितोषणम। कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है? हरितोषणम। मैं जो कर रहा हूँ, क्या इसमें हरि की प्रसन्नता है? क्या भगवान इससे प्रसन्न हो गए? क्या मैं कितने भी अच्छी बात करूं, कितने भी सात्विक स्तर की बात करूं, परंतु क्या केवल सात्विक स्तर की बात करने से भगवान हरि प्रसन्न हो रहे हैं? क्या हरितोषणम हो रहा है? क्या हरितोषणम नहीं हुआ तो एक बार फिर भी चल जाएगा। जो ऐसा सोचता है कि हरितोषणम नहीं हुआ तो एक बार चल जाएगा, परंतु मेरा तोषणम हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कई बार सोचते हैं हम, बहुत से ऐसे समय, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, हम सोचते हैं हरि का तो बाद में देख लेंगे, अपना तोषणम कर लेते हैं। हरि की आपने महावीर नरसिंह में देखा सिनेमा, उसमें प्रहलाद महाराज क्या सोचते हैं? नित्य क्या सोचते हैं? हरितोषणम। और हिरण्यकश्यपु नित्य क्या सोचता है? स्वयं तोषणम। हिरण्यकश्यपु नित्य सोचता है मेरी तुष्टि होए, मैं राजा हूँ, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। भगवान हिरण्यकश्यपु बोलता है वो है ना, वो हरितोषणम नहीं कर रहा है, वो स्वयं तोषणम कर रहा है। सो दिस इज वेरी डेंजरस। सो हरितोषणम ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो वर्णाश्रम धर्म पद्धति है, वो वर्णाश्रम धर्म पद्धति जस्ट कोई एक सामाजिक हो या कोई जातिगत व्यवस्था केवल है, ऐसा ना समझे। ये जस्ट एक जातिगत व्यवस्था नहीं है, बल्कि भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान हरितोषणम के लिए एक अच्छा व्यवस्थित मार्ग भगवान ने बना के दिया है। भगवान ने तो बनाया ना। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में?
कौन सा श्लोक है? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वो बोले 4 ही वर्ण मैंने बनाए हैं। तो भगवान ने बनाए। अब भगवान ने ही वर्ण बनाए हैं, तो भगवान ने वर्ण केवल जातिगत व्यवस्था को संभालने के लिए थोड़ी ना बनाए हैं। भगवान ने वर्ण इसलिए बनाए हैं, भगवान ने आश्रम इसलिए बनाए हैं ताकि भगवान की सेवा और भगवान का चिंतन और हरितोषणम एक व्यवस्थित मार्ग से होता रहे। सबसे, प्रत्येक जीव से अपनी चेतना के स्तर के अनुसार, है ना, यथोचित हरितोषणम होता रहे। और वो भी आसान कर दिया, उन्होंने स्वयं नहीं बना दिया। डू लाइक दिस, है ना। सो यदि धर्म पालन में, कर्तव्य कर्म पालन में, वर्णाश्रम में यदि हरितोषणम नहीं है, सांसारिक जीवन में, वर्णाश्रम धर्म में, कर्तव्य कर्म में यदि हरितोषणम नहीं है, तो वो जो भी कर्म हम करते हैं वो क्या है? केवल एक प्रकार से थकावट है, बस। श्रम एव ही केवलम, पूर्व के क्लास में हमने देखा, श्रम एव ही केवलम। और फिर वो फिर मन भी फिर उसमें क्या हो जाता है? श्रम तो होते ही होते हैं, फिर मन भी भटकते रहता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? मन भी भटकता रहता है, मन भी स्थिर नहीं होता है, ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, मन भटकते रहता है। सो इस प्रकार से जब कोई भक्त अपने सामाजिक या आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उसका अंत ध्यान भगवान की सेवा और संतुष्टि में नहीं होता है, तो वह केवल अर्धपूर्ण कर्म क्रिया रह जाती है। और अर्थात क्या? अर्थहीन। वो क्रिया ना आदि है ना पूरी है, वो क्या है? पता नहीं क्या है, क्या कर रहा है। सो मीनिंगलेस, यूजलेस, वो संपूर्ण क्रिया यूजलेस बन जाती है। सो वर्णाश्रम धर्म स्वयं भगवान की सेवा को संचारित करता है, लेकिन असली सिद्धि तो तब होती है जब उसी धर्म में भगवत भक्ति छाई हो जाती है। अर्थात जो धर्म हम पालन कर रहे हैं, उस धर्म में यदि भक्ति छा गई, तभी तो वो धर्म से हमारा कल्याण होगा। नहीं तो वो यदि वो धर्म है परंतु भक्ति नहीं है, तो वो धर्म से भी हमारा कल्याण नहीं होगा। सो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि परम उद्देश्य क्या है? परम उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी कहते हैं हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना। कर्म, ज्ञान, वर्णाश्रम सभी तब मूल्यवान होते हैं जब वे भगवान की सेवा की भावना से संपन्न हो, अन्यथा वो मूल्यवान नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारी शाखाएं स्वतः फलती है, वैसे यदि भक्त भगवान को प्रसन्न करने की भावना से अपने कर्तव्य निभाता है, तो सभी परिणाम स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। सो कर्म योग के परे जाकर जब भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है, तब व्यक्ति का धर्म वास्तविक सिद्धि को प्राप्त करता है। सो ये सिंपल सरल सारांश रूप में यही कहा गया है कि हमको वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना आवश्यक है, परंतु वास्तविक आध्यात्मिक सिद्धि तब प्राप्त होती है जब वही कर्म भगवान के तृप्ति के भाव से किए जाते हैं। कर्म तो हमको करना आवश्यक है, अपने अपने स्तर के अनुसार, अपने चेतना के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार हम सब कर्म करते हैं, करना ही है। विदाउट कर्म तो नथिंग इज पॉसिबल। कर्म तो करना है, परंतु उन कर्मों को भगवान की तृप्ति के भाव से किया जाए तो फिर क्या होता है? तब हमको हमारे सांसारिक जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात हमारा सांसारिक जीवन सफल हो जाता है। क्या हो जाता है? सांसारिक जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने धर्म को कर्म निष्ठा से जीते हुए भगवत के प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। कर्म तो निष्ठा हम होती है बाय डिफॉल्ट, सीखने की जरूरत नहीं है। कर्म निष्ठता हमारे अंदर बहुत है,
सुबह 7 दिन होते हैं सप्ताह के, 6 दिन तो हम सुबह इतनी निष्ठा से कर्म करते हैं। कितनी निष्ठा है हमारे पास, कर्म निष्ठा बहुत है। सुबह इन टाइम उठते, इन टाइम गाड़ी या जो भी है वाहन से जाते हैं और इन टाइम कर्म करते हैं, वापिस आते हैं। ऐसा कंटिन्यूअस करते आ रहे, करते जाएंगे, नो डाउट। कर्म निष्ठा के प्रति तो कोई समस्या नहीं, वो बहुत है हमारे पास। उस कर्म निष्ठा के साथ भगवत प्रेम को अटैच करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? ओनली कर्म निष्ठा हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारेंगे। ओनली कर्म निष्ठा हो गई तो श्रमेव ही केवलम। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसका। इस प्रकार गधा मजूरी, तो इसलिए हम इन बात को समझेंगे। 14 श्लोक संख्या 14। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। भगवान को मन की एकाग्र श्रद्धा से सतत रूप से सुनना, भगवान की उच्च वाणी से स्तुति करना, भगवान का ध्यान करना और भगवान की पूजा करना, ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया है? भगवान को मन की एकाग्र श्रद्धा से सतत सुनना, एकाग्रता से श्रवण भगवान के विषय में करना, भगवान की उच्च वाणी से स्तुति करना अर्थात कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, है ना, और भगवान की पूजा करना। इन बातों को कहा गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जिससे कारण क्या होता है? भगवान भक्तों का रक्षण होता है। तस्मात् एकेन मनसा, भक्त को पूरी मनोयोग लगाकर, मन को पूर्ण 100% मन को लगाकर एकाग्र होकर भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। विचलित नहीं होना चाहिए। नहीं करिए आप जो कर रहे थे। एकाग्र भाव से मन को लगाना चाहिए। भगवान की जोर जोर से स्तुति करनी चाहिए। वो स्पीकर कर रहे हैं। भगवान की स्तुति जोर से उच्च आवाज में, उच्च ध्वनि में करना चाहिए। साथ क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? एकाग्र बुद्धि से। कितना मन लगा के? थोड़ा मन उधर, थोड़ा मन उधर, थोड़ा मन उधर, थोड़ा मन उधर। हमारे पास बहुत सब्जेक्ट मैटर्स है, बहुत मैटर है मन को लगाने के लिए, और सारे डिफरेंट है। थोड़ा मन उधर ऑफिस में गया, थोड़ा मन घर में गया, थोड़ा और कहीं व्यापार में गया या कहीं पे गया, फिर थोड़ा मन, पता नहीं कितने 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 एस्पेक्ट है हमारे लाइफ के। प्रभु जी, एक व्यक्ति एट ए टाइम किसी सोसाइटी का चेयरमैन होता है, किसी सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है, वही व्यक्ति उसी समय किसी का पति होता है, वही व्यक्ति उसी समय किसी की पत्नी होता है, वही व्यक्ति उसी समय किसी का पिता होता है, वही व्यक्ति उसी समय किसी का पुत्र होता है, वही व्यक्ति उसी समय किसी का मित्र होता है, वही व्यक्ति उसी समय किसी का शत्रु भी होता है। अरे वही व्यक्ति उसी समय क्या क्या होता है एट एनी गिवन टाइम। वो एक ही व्यक्ति इतना कुछ होता है। तो जब ये बोला जाता है कि मन को एकाग्र करो, तो सबको जोक ही लगता है। मैं देखता हूँ बहुत लोग, मैं कई बार प्रयास, मन को एकाग्र कर, अरे वही तो नहीं होता है, तो आगे का विषय समाप्त हो जाता है। अरे ये क्या बात बोल रहे, एकाग्र? अरे होता ही नहीं। कब होता है ऐसा? कभी किसी किसी को तो पता ही नहीं कि मन एकाग्र भी होता है। क्यों? क्योंकि इतना अपने आप को फैला के रखा है।
और सब जगह अपना थोड़ा थोड़ा मन प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो व्यक्ति इसके कारण एकदम एकदम विघटित हो गया, एकदम पूरी तरह से मतलब एकदम डिस्ट्रैक्ट, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया है, कंप्लीटली। और फिर हम बोलते हैं कि एकाग्र भक्ति करो, एकाग्र हो जाओ, मन को ये करो वो करो। तो कई बार ऐसे लगता है कि ये तो बुक में ही अच्छा लगता है, जब हम करने जाते तो हमसे होता ही नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा बोल। परंतु हमारे आचार्यगण इसलिए बोलते हैं कि मन भी एकाग्र होगा। प्रभुपाद जी ने इसलिए हमको पूरा सिस्टम दिया है। प्रभु जी, हम एक दिन उठ के मन को एकाग्र करते बैठते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके बाद धारणा ध्यान। कुछ चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमको पालन करना पड़ेगा। यम नियम, हम अपने शरीर की जो अशुद्धियां उसको दूर करनी पड़ेगी। उसमें सबसे बड़ी अशुद्धि तो होती है खान पान से। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या सोते हैं, कैसे एवरीथिंग। सो यम नियम आसन, आसन मीन्स शारीरिक क्रिया, शरीर को एक्टिव रखना, ये भी आवश्यक है। शरीर एक्टिव नहीं रहेगा तो रोगों का घर बन जाता है। सो यम नियम आसन प्राणायाम, प्राण को स्थिर करो, रेगुलेट करो। जो हम पंच प्राण लेते हैं, प्राण वायु हमारे अंदर जाता है, वो अंदर सारे कार्यक्रम वही करता है। शास्त्र में हमने चर्चा किया था पूर्व में दूसरे अध्याय में कि आत्मा शरीर के अंदर फ्लोट होता है, फ्लोटिंग। सोल इज फ्लोटिंग इन आवर बॉडी। किसमें फ्लोट होता है, उसको तो कुछ है ही नहीं। फ्लोट, आत्मा तो कोई वस्तु तो है नहीं, ना उसको आकारमान है, तो किसमें फ्लोट होता है? पंच प्राणों में फ्लोट होता है। और हमारे वो पंच प्राण ही डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस है। हाँ, तो पंच प्राण ही इम्बैलेंस हो तो आत्मा के लिए भी हम ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, आत्मा भी परेशान हो रहा है। तो फिर ऐसा परेशान आत्मा ज्यादा दिन फिर उस जगह पे रहना है, उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर बोलता है बहुत परेशान कर रहा है ये शरीर। सो हमको क्या करना है? यम नियम आसन प्राणायाम, और उसके पश्चात धारणा, उसके पश्चात शांत बैठना है। फिर देखो मन के ऊपर उसका प्रभाव होगा, फिर मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा, मन धारण करेगा। हमारे जो जीवन के लक्ष्य है, उस लक्ष्य को तभी मन धारण करेगा, तब तक धारण नहीं करेगा। वो चंचल ही रहेगा, डिस्टर्बेंस ही रहेगा, हम एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे। वो कब एकाग्र, कब धारण करेगा वो? जब हम ये पहले 5-6 जो बातें हैं उसको हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? नहीं नहीं बताया था कोई तो क्लास में, बताए थे रिसेंटली। प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात मन जो बार बार यहाँ वहां दौड़ के जाता है ना, मन जहां जहां यहाँ वहां दौड़ के जाता है विषयों पे। भी हम बैठ रहे, कथा चल रही है, परंतु किसी किसी का मन गया आहार पे गया, कहाँ पे गया, अमेरिका गया, कलकत्ता गया, है ना, किसी का क्रिकेट में गया, किसी का पॉलिटिक्स में गया, किसी का कहीं गया कहीं गया। पर कोई कोई भक्त बड़े अलर्ट है, वो जो मन वहां गया उसने खींच के लाया उसको। चल यहाँ बैठ, सत्संग भागवत की कथा का श्रवण कर, खींच। तो वो जो खींच के लाने वाली बात है उसको प्रत्याहार कहा जाता है। मन तो दौड़ेगा, परंतु मन को हमको खींच के लाना है और बैठाना है कि श्रवण करो, उसको प्रत्याहार कहा गया है। तो हमारा मन की तो चंचलता अति चंचल है मन, तो उस चंचल मन को खींच के लाने का स्ट्रेंथ हमारे पास चाहिए, पकड़ के लाने का स्ट्रेंथ, उसको कहा गया है प्रत्याहार। सो यम नियम, आप बोलिए। धारणा ध्यान और समाधि। सो धारणा ध्यान, मैंने इसके विषय में पहले चर्चा की है, 6 चैप्टर भगवत गीता में बहुत विस्तृत चर्चा की है। सो धारणा ध्यान समाधि। धारणा अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये 3 स्टेजेस है, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, एब्जॉर्प्शन, धारणा ध्यान समाधि।
क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। सो दिस इज नॉट सो इजी। हमको क्या करना है? मोबाइल बंद करो, ये भागवतम का इंसल्ट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, धारणा, ध्यान, समाधि। सो मन को फोकस करना, मन को मोड़ना चाहिए, एकाग्र भाव में मन को लाना चाहिए। सो तस्मात् एकेन मनसा, यहाँ कहा गया इसलिए मन को एकाग्र करना चाहिए। भक्त को पूरा शक्ति लगाकर, पूरे 100% प्रयास करके एक बिंदु अर्थात एकाग्र भाव से भगवान की ओर मन को मोड़ना चाहिए। और यही बात भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्वं ते प्रतिजानी प्रियोसि में। भगवान बोलते हैं ऐसा। क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो। यहाँ पे क्या बोला है? तस्माद एकेन मनसा, तस्माद एकेन मनसा, इसलिए एकाग्र होकर भगवान पे मन लगाओ। और भगवान भी बोलते हैं इसलिए मन मेरे पे लगाओ, है ना भगवत गीता में। सो इसलिए एकाग्र होकर भगवान के प्रति, हम जब भगवान के चरणों के प्रति हम मन लगाते हैं तो फिर क्या? भगवान सात्वतानाम पति ही, भगवान सात्वतानाम पति अर्थात क्या? भगवान तो भक्तों के स्वामी है ना, पति है। तो यहाँ पे श्लोक में कहा गया है तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही। सो भक्तों के लिए, सात्वताम अर्थात भक्तों के लिए, भगवान भक्तों के लिए तो पति है, स्वामी है। भगवान भक्तों के स्वामी है। केवल भक्त उन्हें भगवान के रूप में जानते हैं, बाकी तो उनको ब्रह्म के रूप में जानते, कोई तो उनको परमात्मा के रूप में जानते। केवल भक्त ही ऐसे है जो उनको भगवान के रूप में जानते हैं। इसलिए भक्तों के तो वो स्वामी है, क्योंकि वहां तो स्वामी रूप लेकर आते हैं, स्वामी बन जाते हैं। परंतु जो ज्ञानी है वो कैसे स्वामी बनेंगे? उनका तो रूप ही नहीं है। ब्रह्मवादी है, वो उनके कैसे स्वामी बनेंगे भगवान? तो उनके लिए तो रूप ही नहीं है। केवल भक्त ही भगवान को जानते हैं, इसलिए भक्तों के भगवान स्वामी है ना। सो श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च, अर्थात क्या? निरंतर भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, श्रोतव्य, और उनके गुणगान करने चाहिए, उनके गौरवगान करने चाहिए, ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, है ना। फिर क्या कहा गया है? ध्येय पूजश्च नित्यतः, उन्हें मन में ध्येय रूप में स्मरण करना चाहिए। सो और हर दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान का नित्य श्रवण करना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, भगवान का नित्य ग्लोरिफिकेशन, गुणगान गाना चाहिए। ध्येय, और यही मनुष्य का, भक्त का ध्येय होना चाहिए। और पूज्यश्च नित्यतः, और नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला भगवान को प्राप्त करने का, भगवत प्राप्ति का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? यहाँ बताया गया है दूसरी पंक्ति में। श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए, है ना, निरंतर श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए तथा पूजन करना चाहिए। और इससे क्या होता है? भक्तों का रक्षण होता है, जो भक्तों का रक्षक है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। सो भगवान को संतुष्ट करना यही साधना का मूल उद्देश्य है। यही हमारे श्रवण कीर्तन स्मरणम तथा पूजा करने का मूल उद्देश्य क्या है? हरि तोषणम। और यदि हम ये करते हैं तो भक्तों का भगवान रक्षण करते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजा, ये 4 अंग भक्त के जीवन के अभिन्न अंग है ना। श्रवण करना, पूजा करना, है ना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, ये प्रत्येक भक्त के जीवन के ये क्या है? अभिन्न अंग है, होना चाहिए। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है तो फिर भक्त कैसा है? यदि कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर भक्त कैसा है? सो भक्त के जीवन के ये अभिन्न अंग क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजा।
जब भक्त श्रद्धा पूर्वक इन्हें करता है तब मन वाणी शरीर समस्त रूप से भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। इस प्रकार से करता है तब क्या होता है, मन भी भगवान की सेवा में लगता है, वाणी भी भगवान की सेवा में लगता है, शरीर भी भगवान की सेवा में लगता है। और इस प्रकार से जब इतना सब कुछ भगवान की सेवा में लगता है तो फिर उस भक्त का स्वभाव शुद्ध हो जाता है। और जब स्वभाव शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है पूर्णतः, फिर वो अपने प्रकृति को, अपने पर्सनालिटी को शुद्ध करता है, तब भगवान उसकी सेवा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भगवान उसकी सेवा ग्रहण करते हैं। और जब भगवान उसकी सेवा ग्रहण करते हैं तो फिर भगवान उसका रक्षण भी करते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो भक्तों के रक्षक हैं, भगवान क्या करते हैं? फिर भक्तों का रक्षण करते हैं। सो इस प्रकार जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक को, ये विशेषकर इस श्लोक को भक्ति योग का सूत्र बताते हैं। इसका सूत्र बताते हैं, भक्ति योग का सूत्र बताते हैं। सो प्रभुपाद जी इस श्लोक की टीका में कहते हैं भगवान को जानना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम भगवान को नहीं जानते या किसी अन्य को भगवान मानते हैं तो प्रभुपाद जी सिंपल शब्द उसके लिए वाक्य उपयोग में ला रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हम मूर्ख हैं। यदि हम यदि भगवान को जानते ही नहीं है तो फिर तो हम मूर्ख के सिवा और कुछ है ही नहीं। भगवान को जानना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम भगवान को नहीं जानते या किसी अन्य को भगवान मानते हैं तो हम प्योरली स्टूपिड है, एकदम मूर्ख है। सो श्रोतव्य, भगवत संगति श्रोत्रिय होनी चाहिए, सुनना अवश्य, लेकिन केवल ग्रहण नहीं, सुनना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में ये बात है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सुनना, केवल सुनना, श्रवण करना, केवल सुनना। सुनना तो अवश्य है, लेकिन केवल सुनना और ग्रहण नहीं करना, केवल सुनना और ग्रहण नहीं करने का अर्थ है केवल सुनना और अभ्यास नहीं करना। ये ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी के अनुसार हमका श्रोत्रिय इस शब्द का अर्थ है सुनना, ग्रहण करना और अभ्यास करना। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार श्रवण किसको बोलते हैं? सुनना और ग्रहण करना, और जो ग्रहण किया उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस। ओनली श्रवण किया, आचरण में लाना, वट एवर वे यू कैन प्रैक्टिस इट, वट एवर वे यू कैन प्रैक्टिस इट, आचरण में लाइए। जो आप श्रवण कर रहे हैं, पहले तो जो श्रवण किया है, जैसे सिंपल है, फर्स्ट खाओ, फिर उसको डाइजेस्ट करो, और डाइजेस्ट करने के पश्चात जब एनर्जी बनती है तो एक्शन लो, कर्म करो। सिंपल बात है। श्रवण करो, श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण में कितना डाइजेस्ट हुआ? वो ग्रहण हुआ, वो आपने ग्रहण किया। अब श्रवण किया, ग्रहण किया, अब उसके आगे क्या करना है? आचरण में लाना। श्रवण करने के पश्चात, ग्रहण करने के पश्चात अभ्यास उसका करना है, अर्थात उसको आचरण में लाना है। अब कीर्तव्य, श्रोतव्य हो गया। अब कीर्तव्य के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की चर्चा का प्रचार करना, दूसरों तक पहुंचाना, इसको प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तव्य। श्रोतव्य, कीर्तव्य, इसको लोगों तक पहुंचाना। और पूज्य, पूजा करने के लिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? नित्य रूप से पूजा करके भावपरक श्रद्धा व्यक्त करना। नित्य रूप से पूजा तो हम करते हैं, परंतु भाव युक्त श्रद्धा होनी चाहिए। भाव युक्त श्रद्धा भगवान के चरणों में प्रकट करना। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि पूजा इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, पूजा इज अ फुल टाइम सेवा। पूजा ये फुल टाइम सेवा है, क्योंकि इसमें हमको नित्य भगवान के चरणों में भाव प्रकट करते आना चाहिए, है ना। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने विशेष जोर दिया है कि सब कुछ एकेन मनसा, अर्थात एकाग्रता से किया जाना चाहिए। यह ध्यान नितांत आवश्यक है। दिस व्हाट प्रभुपाद से, नितांत आवश्यक है। एकाग्र भाव से सब कुछ किया जाना चाहिए। कितने दिन तक एकाग्र नहीं रहेंगे, कितने दिन तक इस प्रकार से डिस्टर्ब रहेंगे, कितने दिन तक चंचल रहेंगे, कब तक चंचल रहेंगे, कब एकाग्रता आएगी? सारी बातें, सारा साधना, सब कुछ हमको चंचलता की नहीं करना है।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब कुछ इसके लिए एकाग्रता से किया जाना चाहिए। एकाग्रता अनिवार्य है। डेविएटेड माइंड, डिस्टर्ब माइंड, चंचल माइंड, एंग्शियस माइंड इज नॉट अ सक्सेसफुल माइंड, है ना। भक्ति में, जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है। सो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ध्यान हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जिस मन के साथ समर्पक भगवान को सुनते, कीर्तन करते, स्मरण करते, पूजन करते हैं, वही भगवान को संतुष्ट करता है। जिस मन के साथ समर्पित भाव से भगवान को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, वही मन भगवान को संतुष्ट करता है और वही जीवन को पूर्ण रूप से भगवत प्रेम से परिपूर्ण करता है। जो कुछ भी हम करते हैं समर्पित भाव से करना चाहिए। कौन से भाव से करना चाहिए? समर्पित भाव से करना चाहिए, शुद्ध भाव से करना चाहिए। यदि शुद्ध भाव से करते हैं तो वही, उसी से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। शुद्ध भाव से नहीं करते हैं तो फिर वो केवल समय वही केवलम, और वही जीवन को पूर्ण रूप से भगवत प्रेम से परिपूर्ण करता है। यदि शुद्ध भाव से करते हैं तभी हमारे जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त होगा और तभी हमारा जीवन परिपूर्ण होगा, तभी हमको यश मिलेगा। अन्यथा तो ये जो कुछ भी सब कुछ चल रहा है ये सब क्या है? समय वही केवलम, केवल भटकाव है, केवल बाह्य दृष्टि, केवल एक्सटर्नल। सब कुछ जो है क्या है? केवल एक्सटर्नल में ही फंसे हुए प्रभु जी, एक्सटर्नल में फंसे हुए। अरे इंटरनल कब जाएंगे? एक्सटर्नल में फंसे हुए, एक्सटर्नल ही चल रहा है, एक्सटर्नल ही चल रहा है। सो ये जीवन, ये श्लोक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक सूत्र को प्रस्तुत कर रहा है। सो हम फिर से संक्षेप में इस श्लोक को समराइज करते हैं। मन को भगवान पे केंद्रित करें, पहली बात। भगवान की कथाएं सुने, भगवान का कीर्तन करें, मन में भी भगवान का स्मरण करें, भगवान का नित्य पूजन करें। तो जब ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भक्त भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यह जीवन की अतिशय उत्तम और श्रेयस्कर साधना है ना। सरल है, सरल साधना है जिससे जीवन का उच्चतम लक्ष्य जो कि है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जन्माष्टमी